गुजरांवाला में कोटलद्दा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हादसा 2 मुसाफिर वैन के डंपर से टकराने के नतीजे में पेश आया। जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार। कराची के इलाके सदर में धमाका, एक राहगीर जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 10 गाड़ियां और 8 मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। धमाके के बाद कराची के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जाँ बहक होने वाला शख्स जिना अस्पताल में टेक्नीशियन था। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाका इस कदर शदीद था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। कराची धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया, जिसमें 2 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में इस नौयत के 2 धमाके किए गए। एक धमाका शहरी जिनाह कॉलोनी, दूसरा माड़ीपुर रोड पर किया गया था। वज़ीर आला सिंध को धमाके पर IG पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन अमान के लिए एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का सदर में धमाके की जगह का दौरा, अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कराची धमाके का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस सिंध से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला का धमाके से कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा वाक़े की जामे तहक़ीक़ात के लिए वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। DGI-SPR ने कहा बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं फौज को सियासत में मत घसीटें। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ हो जाता है। इसीलिए फौज की लीडरशिप ने फैसला किया है कि खुद को सियासी चीज़ों से दूर रखना है। DGI-SPR ने कहा कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल को और वक़ार पर मनफी तौर पर असर अंदाज होते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है। इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची धमाके पर अफसोस का इजहार, जाँ बहक शख्स के अहले खाना से हमदर्दी। कहा सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम दुश्मन अनासर का कला कमा करेंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की कराची में धमाके की मज़म्मत, धमाके में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर खारजा की मुतालिका हुकाम को अफसोसनाक वाक़े की जामे तहक़ीक़ात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी धमाके में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कराची धमाके की शदीद मज़म्मत, कहा धमाके के नतीजे में होने वाला जानी और माली नुकसान बाइसे रंज है। सिंध हुकूमत जख्मियों की मयारी देखभाल यकीनी बनाने जामे तहक़ीक़ात की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन किया जाए। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा आर्मी चीफ बहुत अहम ओहदा है। आर्मी चीफ की तकर्रुरी का तरीक़ाकार आइन और कानून में वाज़े कर दिया गया है। आइन और कानून के तहत ही तकर्रुरी कर दी जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़े बनाने वाली बात है। इमरान खान ने कहा 3 स्टोरीज ने अमरीका के साथ मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया कि हुकूमत गई तो बड़ा मुआशी नुकसान होगा। शौकत तरीन ने भी उनको बताया, लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सके। जब तक जिंदा हूँ चोरों और डाकुओं को कबूल नहीं करूँगा। कौम के लिए जेल जाने और जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ।
ये वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की जंग का है। इंतखाबात के ऐलान तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा, इमरान साहब झूठ बोल बोल कर थके नहीं, आवाम की बस हो गई। फॉरेन फंडिंग में साबित शुदा मनी लॉन्ड्रर दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाता है। जो अरबों रुपए की गैर कानूनी फंडिंग में पकड़ा गया, वो गैर मुल्की साजिश का झूठ किस दलेरी और ढिठाई से बोलता है। मुल्क के हालात पर लंदन में एक और बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा शरीफ इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की मुआशी बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। नए इंतखाबात से मुतालिक फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत से करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इत्तेहादी जो तजवीज़ करेंगे वैसे ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत तूल पकड़ गई। वज़ीर आज़म आज फिर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ और वफ़द में शामिल कुछ अरकान लंदन में मज़ीद क़याम करेंगे। कुछ अरकान आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इमरान खान शरीफ खानदान पर बरस पड़े। कहा, एक भाई फौज को गाली देता है, दूसरा बूट पॉलिश करता है। प्राइम मिनिस्टर सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मिलकर मुल्क के फैसले कर रहा है। बेटी भी सजा याफ्ता है, उसे प्रोटोकॉल मिल रहा है। कयामत की निशानी है। आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहात कर रहा है। बड़े बड़े डाकू ओहदों पर बैठकर अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। हमजा से पूछा गया, मकसूद चपरासी के पास कहां से पैसा आया? हमजा शहबाज ने जवाब देने की बजाय धमकी दी। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक अदम एतमाद से कबल धमकी मिली कि फौरी इंतखाबात की बात माने वरना मार्शल लॉ लगेगा। धमकी हुकूमती वजीर ने एक साथी के जरिए मुझ तक पहुंचाई। उनकी यह हिकमत अमली नाकाम रही। हमारे सारे इदारे, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इनकी कोशिशों के बावजूद अपनी हुदूद में रहकर काम करते रहे। आज भी तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना हमले करते रहें। तहरीक इंसाफ का बिलावल भुट्टो के धमकी के इल्जाम पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। धमकी देने वाले वजीर का नाम भी पूछ लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल और उनके वालिद कौम को गुमराह कर रहे हैं। बिलावल अखलाकी हिम्मत करें और बताएं किस वफाकी वजीर ने धमकी दी। शफाफ इंतखाबात पर इस्लाहात के लिए तैयार हैं। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो इस्लाहात पर भी कोई एतराज नहीं होगा। मरियम नवाज ने भी मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन करार दे दिया। कहा, कलील मुद्दत की मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हुई। 4 साल का गंद 4 हफ्ते की हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। महंगाई का चूरन अब नहीं बिकेगा। इमरान खान सियासी शहीद नहीं बन सकते। ये उल्टे भी लटक जाएं तो भी इनका सियासी मुस्तकबिल खत्म है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें ताकि मुल्क की तकदीर बदल सकें। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बिलावल भुट्टो ने जल्द इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम गैर जमहूरी इंतखाबी इस्लाहात को ख़त्म करना होगा। सियासी इत्तफाक राय पैदा करना होगा ताकि जो खेल 2018 में खेला गया वो दोबारा ना खेला जाए। एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि मुल्क में सियासत कैसी होनी चाहिए। अगर ज़ाब्ता-ए-कार पर सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर अगला इलेक्शन खूनी होगा। जमहूरी रवैयों पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर तुम भी बंदूक उठाओ, मैं भी उठाता हूँ। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो को रिजीम चेंज का मरकजी किरदार करार दे दिया। कहा, हुकूमत 2 हफ्ते की मेहमान है। बिलावल ने 2 हफ्ते में जो करना है कर लें, फिर वहीं होंगे जहां पहले थे। इस्लाहात की बातें इलेक्शन में ताख़ीर का एक बहाना है। इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो हालात संगीन हो जाएंगे। मुल्क को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। हुकूमत के किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की जा रही है।
इमरान खान इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। मौशी सूरत हाल से संगीन दबाव और मुश्किलात का सामना है। तमाम फैसले इत्तेहादियों से मुशावरत से करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्क दिवालिया होने के करीब है। एक माह में अशिया की कीमतें बढ़ी, डॉलर बढ़ गया, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी है, हुकूमत चूं-चूं का मुरब्बा है। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता फौरी इंतखाबात हैं। शहबाज शरीफ तैयार हो जाए, इमरान खान आ रहा है। इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के फैसले में कई सुकम हैं जिन पर नजरसानी की जरूरत है। असम्बली की कार्रवाई के दौरान डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 5 पर अमल दरामद किया। सरबराह हुकूमत का डिप्टी स्पीकर के इक़दामात से कोई ताल्लुक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी करते हुए कलअदम करार दिया जाए। सदर आरिफ अलवी का मुबैना गैर मुल्की साजिश पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। चीफ जस्टिस के नाम खत लिख दिया। कहा, मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है, आवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की जरूरत है। तमाम इदारों का फर्ज है कि मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए कोशिश करें। जुडिशल कमीशन मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करे। कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। डॉलर महंगा, महंगा और महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपए तक पहुंच गया। कीमत में ₹1.98 इजाफा। $1 192 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में तरबियती जंगी मशकों का जायजा। मशकों के दौरान जवानों की पेशा वराना महारतों के आज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस के तरबियती और हरबी सलाहियतों की तारीफ भी की। मशकों के दौरान नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और महारतों को सराहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ केस की पैरवी से माजरत कर ली। अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत का ट्रायल जारी रखने का फैसला। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया। FIA ने केस वापस लेने की खबर को जारी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पर हुकूमत और FIA दोनों को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ ने खुद को NRO दे दिया। शहबाज गिल ने कहा, हैरत है, इदारे जुर्म की रोकथाम की बजाय जुर्म की परवरिश कर रहे हैं। फरूक हबीब ने कहा, यह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ केसेस खत्म कराने आई है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चाहूं तो इमरान खान 20 बंदे भी इस्लामाबाद नहीं ला सकता। इमरान खान मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। जिसकी गिरफ्तारी बनती हुई उसे बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे। लंदन इजलास में मईशत की बेहतरी और इमरान खान को एक्सपोज करने का फैसला हुआ है। शेख रशीद का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को चैलेंज। कहा, इमरान खान की कॉल पर सारा पाकिस्तान इस्लामाबाद आ रहा है। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। जिसने अदम एतमाद का प्लान बनाया उसने इमरान खान की खिदमत की। इमरान खान इस तहरीक से हीरो बन गया। जिस शख्स ने 14 मरतबा फौज को गाली दी उसने सारे वज़रा को लंदन बुलाकर पैगाम दिया कि मुल्क पर चोर हाकिम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का गैर आईनी इक़दामात की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, इमरान खान ने जाते जाते आइन तोड़ा, जमहूरियत और इदारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। साबिक वज़ीर आज़म समझते हैं कि वो मुक़द्दस गाय हैं। कोई उनसे पूछे तो उनके और खातून अव्वल के दोस्तों की दौलत में इजाफा कैसे हुआ। इमरान खान को जमहूरी तरीके से हटाया गया, लेकिन उनका जवाब क्या रहा कि ज़बरदस्ती उनकी टर्म्स पर इलेक्शन हो या वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे किसी तीसरी कुव्वत को मौका मिले। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। जब फौज को दरखास्त की जाती है तो फिर आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। इस हवाले से सारी की सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर होती है। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हम मुल्क की सियासत में शामिल नहीं हो सकते। अगर मुल्क की हिफाजत के अंदर कोई भूल चूक हुई तो मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं। जायज़ तनकीद से मसला नहीं। सोशल मीडिया पर तनकीद नहीं, प्रोपेगेंडा किया जाता है।
DGISPR ने कहा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई फौज के अंदर तकसीम पैदा कर सकता है। पूरी फौज एक लड़ी में पिरोई हुई है। फौज अपने आर्मी चीफ की तरफ देखती है। हमारे जवानों को अपने आर्मी चीफ और कमांडर पर यकीन होता है। पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। मुसल्लह अफवाज का किरदार अवाम के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। फौज और अवाम के किरदार में किसी किस्म की दरार नहीं आ सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर मुल्की दिफा को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ को निशाना बनाने का मतलब फौज को निशाना बनाना है। फौज दुश्मन कुव्वतों को मायूसी होगी। फौज मौजूदा बहरान से सुरखरू होकर निकलेगी।